मैं डॉक्टर एल के तिवारी भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार विषय जो है ये बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में भी है। एमए राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए भी यह उपयोगी है। सबसे पहले हम मौलिक अधिकार के अर्थ पर चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति व नागरिकों को जीवन के लिए अपरिहार्य, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अपरिहार्य नागरिकों के लिए क्या है, ये अपरिहार्य है, जीवन के लिए अपरिहार्य है, यानी एवं मौलिक है। तो उसको संविधान द्वारा दिया जाता है, जिसे विशेष स्थिति को छोड़कर राज्य भी समाप्त नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार व्यक्ति या वह नागरिकों के जीवन के लिए अपरिहार्य एवं मौलिक है। वह इसके अधिकार के बिना व्यक्ति का विकास संभव ही नहीं है। तो ये ऐसे अधिकार को जो दिया जाता है। यहाँ हम एक बात अभी बता देते हैं कि इसमें से दो शब्द है, एक व्यक्ति और नागरिक। व्यक्ति जिस मौलिक अधिकार के अंतर्गत, हम वैसे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इस पे, लेकिन इतना ये रखिए कि जो व्यक्ति को जो अधिकार मिला है, अर्थात उस राज्य में विदेशी और उस राज्य के नागरिक दोनों के लिए वो अधिकार है। और जहाँ नागरिक शब्द आता है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ उस देश के नागरिकों के लिए दिया गया है। तो हमारे मौलिक अधिकार जो है, जो बहुत हद तक कई अधिकार ऐसे हैं जो कि विदेशियों को भी इसके अंतर्गत वो अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम इस अर्थ के बाद हमें जो यह देखना है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। और शुरू में जो व्यक्ति व नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ये 1978 में संशोधन हुआ था, लेकिन यह संशोधन जो पास हुआ 1979 में पास हुआ, और उस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से समाप्त कर दिया गया है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि आगे मौलिक संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। इसे ले जाकर मैं बाद में भी चर्चा करूँगा, 300A करके एक विशेष कानून के अंतर्गत इस अधिकार को ले गया है। तो वर्तमान में अभी हम मौलिक अधिकार वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में व्यक्ति व नागरिकों के लिए 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 प्रकार के कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 प्रकार के। ये देख लीजिए, यहाँ पर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से ये 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार यहाँ पे है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद जैसे 14 से 18 तक में जो समानता के अधिकार की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 19 से 22 तक में किया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक के बीच में है। और सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार 29-30 में है। 31 नंबर, जैसे मैं पहले बताया कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, इसे समाप्त कर दिया गया है। और 32 नंबर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे हम एक एक अधिकार का विस्तार से वर्णन करेंगे। अब हमें सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। इन समानता के अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। सामाजिक समानता, इसमें से समाज में ऊंच नीच जात पात भेदभाव को समाप्त किया गया है, स्थगन किया गया है। इसे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत रखा गया है। अवसर की समानता, सभी को
किसी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए सबको बराबर अवसर दिया गया है। तो इसमें जो है जो अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का जो है अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। वैसे समय समय पर जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, ये सब जो पुरस्कार उपाधि दिए जाते हैं, इस पे विवाद भी उत्पन्न हुआ था, लेकिन बाद में जो है जो इसे इसके अपवाद के रूप में रखा गया है। अब जो है हम आते हैं, दूसरा जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा किया गया है। इसमें से मूल जो स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, वह है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप भाषण दे सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन कर सकते हैं। दूसरा है समुदाय बना सकते हैं, संघ का निर्माण कर सकते हैं, कहीं भी भारत में निवास कर सकते हैं या कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये हमें जो है मूल स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के संबंध में कुछ संरक्षण प्राप्त है जो अनुच्छेद 20 में है। जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है। बंदीकरण व नज़रबंदी से रक्षा का जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो है आता है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक में जिसकी चर्चा की गई है। और इस अनुच्छेद के द्वारा जो है मानव का क्रय विक्रय पर रोक लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति का खरीद बिक्री ना हो, इस पर रोक लगाया गया है। और इसी के अंतर्गत एक और है कि बेगार पर रोक लगाया गया, कि बेकार का जबरन किसी से श्रम लिया जाता था, उन पे भी जो है रोक लगा दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम लेने से मनाही की गई है। कोई कल कारखानों में उससे आप काम नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। वैसे हमारे संविधान में धर्म को एक कहीं पर मूल में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धर्म बाद में न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के द्वारा इनकी एक परिभाषा के आता है। चाहे जो भी हो, धर्म का जो भी अर्थ हो, लेकिन धार्मिक आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 23 में दिया गया है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 24 में दिया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए व्यय कर मुक्त होगा, टैक्स नहीं लगता है, ये अनुच्छेद 25 में है। लेकिन एक चीज़ें यहाँ बताया गया है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाया गया है। तो इस तरह से इस भारत में रहने वाले कोई भी नागरिक हो, उन्हें कोई भी धर्म का पालन करने, धर्म बदलने या अन्य तरह की जो है स्वतंत्रता दी गई है इस अनुच्छेद के द्वारा। इसके बाद आता है सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 तक में है। इसके अंतर्गत है, सबसे पहले है कि भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। किसी की अगर भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, जो उसकी रक्षा के लिए अधिकार इसमें अंतर्गत दिया गया है। और अगला जो है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा क्या व्यवस्था जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। और नेक्स्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें जो है कुछ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या ऊपर के न्यायालय, निम्न न्यायालय पर विभिन्न तरह के समय समय पर आदेश जारी करके व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत जो है किसी भी बंदी को बनाए जाने पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नीचे यह आदेश जारी करता है कि उस बंदी को सशरीर न्यायालय में पेश करें। उसी तरह से परमादेश जो है, परमादेश के तहत क्या होता है कि इस आदेश के तहत, परमादेश आदेश के तहत क्या हुआ कि कोई भी हम आदेश देते हैं, यानी सार्वजनिक संस्थान और सार्वजनिक पदाधिकारी जब अपने कानूनी कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते तो उसके लिए यह आदेश जारी होता है। प्रतिषेध यानी मना करना, माने प्रतिषेध यानी मना करना। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को कोई भी कार्य करने से मना करता है और यह बताता है कि यह कार्य क्षेत्र से बाहर है। उसी तरह से उत्प्रेषण
मतलब होता है पूर्णतः सूचित करें। इसमें भी जो है निम्न न्यायालय को यह पूछा जाता है कि यह कार्य आप किस अधिकार से कर रहे हैं, या यह कार्य जो है जो आप हमें सुपुर्द करें, हमें भेजें, इस तरह का इसके अंतर्गत है। और अंत में अधिकार परीक्षा, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है तो उससे यह पूछा जाता है कि यह कार्य आप किस अधिकार के तहत करते हैं। तो ये मोटा मोटी या संक्षिप्त में जो है भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसकी हम जिक्र किए हैं। निष्कर्ष में हम जब जाते हैं तो यहाँ कुछ स्पष्ट कर देना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा में कई चीज़ें पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है। तो यहाँ क्लियर हो गया, जो मैं पहले बताया हूँ कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इसके जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार से संबंधित कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन है। लेकिन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसको हम कट यहाँ करके रखे हैं कि संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया था। तो इसके बाद आता है कि हमने ऊपर सभी अनुच्छेदों की चर्चा किया, लेकिन कुछ अनुच्छेद जो है यहाँ बचे हुए रह गए कि 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में शुरू में जो है राज्य को परिभाषित किया है। 13 में जो है राज्य को इन अधिकारों का उल्लंघन न करने की बातें इसमें कही गई है। 31 नंबर जो अनुच्छेद है जो वह 300A सामान्य कानून बन गया, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 33 और 34 ये सैनिक और बल से रिलेटेड है, उनकी रक्षा से संबंधित ये कानून है। और अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जो है राज्य और केंद्र सरकार को इन भाग पर से संबंधित जो है कोई नियम कानून बनाने या संरक्षण का जो है अधिकार दिया गया है। इन सब चीज़ों पर वर्णन किया गया है। कुल मिला के है कि मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। निष्कर्ष की बात है, मौलिक अधिकार जो है सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाती है, और इसके अलावा मौलिक अधिकार को सरकार विशेष परिस्थिति में सीमित या स्थगित भी कर सकता है। मौलिक अधिकार की अनिवार्यता ही उसको मौलिक होने का प्रमाण देता है।